सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माई हिंदी माई उर्दू। ख़वातीन व हज़रात कहना गलत है। क्यों गलत है ये आप अभी जान जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन अंग्रेजी में जो कहते हैं उसका अनुवाद समझ लीजिए आप इसको, और ये चल पड़ा है, लेकिन ये जो है ठीक नहीं है। देवियों और सज्जनों हिंदी में कहते हैं वो भी ठीक है, लेडीज एंड जेंटलमैन अंग्रेजी में ठीक है, लेकिन ये ख़वातीन व हज़रात गलत है, और ख़्वातीन व हज़रात भी गलत है, और ख़ातीन व हज़रात भी गलत है। कई लोग कहते हैं कि भाई जब हम ख्वाहिश लिखते हैं और ख्वाहिश बोलते हैं तो ये ख़वातीन लिखते हैं तो क्या इसको ख़ातीन बोलें? तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये तीनों ही गलत हैं। सही क्या है? सही है सिर्फ हज़रात। जी हाँ, हज़रात लेडीज़ को भी कहा जा सकता है। हज़रत का बहुवचन है। हज़रत शब्द अरबी का है जो कि हज़र से निकला। हज़र का मतलब होता है हाजिर होना, मौजूद होना, उससे बना हज़रत, और इसका बहुवचन हज़रात। तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। महिलाओं को भी हज़रत कहा जा सकता है, जैसे हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा, और भी किसी के महिला के नाम के सामने आप नाम से पहले आप हज़रत लगा हुआ देखते हैं। तो उसी हज़रत शब्द का बहुवचन है हज़रात। कॉमन है, दोनों के लिए है, तो अलग से ख़वातीन कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब ये चलता तो है। तो ये गलतुल आम है। ऐसी चीज़ें जो बोलचाल में प्रचलित हो गई हैं लेकिन वो गलत हैं, उनको हम गलतुल आम कह देते हैं, मगर वो गलत है। टेक्निकली तो गलत ही है। ख़वातीन व हज़रात नहीं कहना चाहिए, सिर्फ हज़रात कहना चाहिए। लेकिन अगर आप ख़वातीन को अलग से बोलना चाहते हैं तो फिर आप कहिए ख़वातीन व मर्दान, यानी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब ठीक है, ख़वातीन व मर्दान कहना ठीक है, लेकिन ये आप सुनते नहीं है, कोई कहता नहीं, और आप भी शायद नहीं कहते होंगे। हज़रात कह लीजिए। ख़वातीन व हज़रात कहने की ज़रूरत क्या है? क्या आप ख़वातीन को अलग समझते हैं? अलग नहीं है, शामिल हैं। तो ये हुआ ज़िक्र ख़वातीन व हज़रात का। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ख़वातीन शब्द कहाँ से आया। ख़वातीन खातून का बहुवचन है, और खातून तुर्की भाषा से उर्दू में आया। इसका मतलब है संभ्रांत महिला। ख़वातीन का मतलब संभ्रांत महिलाएं, खातून का मतलब एक संभ्रांत महिला, और ख़वातीन का मतलब एक से अधिक संभ्रांत महिलाएं। अच्छा, मुअज़्ज़ज़ कह सकते हैं आप संभ्रांत को। मुअज़्ज़ज़ औरतें यानी संभ्रांत महिलाएं। मुअज़्ज़िज़ नहीं कह रहा हूँ। मुअज़्ज़िज़ अलग है, मुअज़्ज़ज़ अलग है। मैं एक वीडियो में ये समझा चुका हूँ, छोटा सा वीडियो है मेरा, वो देख लीजिएगा। फिलहाल मैं जिक्र कर रहा हूँ ख़वातीन व हज़रात का। ठीक। अच्छा, हज़रत शब्द जो है वो सम्मान सूचक है, ये आप जानते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते हैं कि हज़रत कभी कभी शरारती बच्चे को भी कह दिया जाता है। जैसे कोई शरारती बच्चा आया और मैं आपसे कहूँ कि भाई ये आ गए हैं, ये बड़े हज़रत हैं, यानी ये बड़े शरारती हैं। इसके अलावा ये तंज़ के तौर पर भी कभी कभी इस्तेमाल होता है हज़रत शब्द। इसके अलावा ये आप संबोधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किसी को मुखातिब करने के लिए आप कह सकते हैं हज़रत मेरी बात सुनिए, या हज़रत आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, हज़रत। तो इस हज़रत का बहुवचन हज़रात। तो आज आपने जान लिया कि ख़वातीन व हज़रात टेक्निकली गलत है, हालांकि प्रचलित है, लेकिन टेक्निकली तो गलत है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो माई हिंदी माई उर्दू @yahoo.com पर ईमेल कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कीजिए। मैं हूँ मोइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान।